नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महाराष्ट्र की राजनीति का खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह रोज रोज दिलचस्प होता जा रहा है। वजह है शरद पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। एनसीपी में बगावत 2 जुलाई को हो गई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह से अजीत पवार गुट का शरद पवार के यहाँ आना जाना लगा है, उससे सियासी गलियारों में कयास लग रहे हैं कि शायद पवार साहब की पिक्चर अभी बाकी है। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि शरद राव में एक किसान वाली क्वालिटी भी है। जिस तरह किसान को मौसम का अंदाजा होता है, शरद पवार को इसका खूब अंदाजा होता है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कहीं शरद पवार ने खुद ही तो भतीजे अजीत पवार और दूसरे नेताओं को बीजेपी का समर्थन करने का मौन सहमति तो नहीं दिया, या फिर शरद पवार को अपना गुरु बताने वाले अजीत, छगन भुजबल और बाकी नेताओं ने मौसम का रुख देखते हुए बीजेपी का साथ लिया है। क्या वाकई शरद पवार को पहले से कुछ भनक नहीं थी, या फिर पर्दे के पीछे की बात कुछ और ही है? इन सवालों के पीछे कई वजह शामिल हैं। सोमवार को अजीत पवार ने पिछले 4 दिन में तीसरी बार शरद पवार से मुलाकात की है। 2 जुलाई के बाद पहली बार वह शुक्रवार शाम को शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पहुंचे थे। अजीत पवार ने वजह बताई कि वह अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने गए थे। उनके हाथ की सर्जरी हुई थी। अजीत पवार उनके काफी करीबी भी बताए जाते हैं। इसके बाद रविवार दोपहर अजीत पवार अचानक अपने मंत्रियों के साथ वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक वहां शरद पवार पहले से एक मीटिंग में व्यस्त थे। अजीत गुट वहां पहुंचा और पवार के पैर छूकर माफी मांगी। साथ ही एनसीपी की एकजुटता के लिए साथ आने की अपील की। इस दौरान शरद पवार चुपचाप सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन खुद कुछ नहीं कहा। सोमवार को भी अजीत गुट वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मिलने पहुंच गया। इस बार उनके साथ समर्थक विधायक भी मौजूद थे। शरद पवार से दोबारा साथ आने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा और बढ़ने लगी। शाम होते होते एनसीपी शरद गुट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि पवार साहब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। साथ ही वह 18 जुलाई की विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। 27 अप्रैल को शरद पवार ने मुंबई में एनसीपी के युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब रोटी पलटने का सही वक्त आ गया है। सभी ने इसके अलग अलग मायने निकालने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिन बाद ही 2 मई शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साथ ही बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 3 दिन बाद 5 मई को शरद पवार ने इस्तीफे का फैसला वापस लिया। इस तरह उन्होंने भतीजे अजीत पवार की बगावत का रास्ता खोल दिया। अजीत पवार के साथ गए एनसीपी के लगभग सभी बड़े नेता शिंदे, फडणवीस सरकार में मंत्री हो गए। इनमें से अधिकतर के खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे के खिलाफ अलग अलग घोटाले की जांच चल रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में ऐसी ही तस्वीर सामने आ चुकी है, जब नवंबर 2019 की सुबह सुबह अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ लेकर सबको चौंकाया था। हालांकि यह सरकार महज 3 दिन ही चल पाई और अजीत पवार को वापस चाचा के पास आना पड़ा। इसे ही महाचाणक्य की चाल के तौर पर देखा गया था। बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं अधिकतर विधायक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ लेने वाले 9 नेताओं समेत 10 एनसीपी नेता 2 महीने से शरद पवार से मुलाकात कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि अधिकतर विधायक बीजेपी और शिंदे सेना के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं कुछ सर्वे इस ओर इशारा कर रहे थे और कांग्रेस और उद्धव के साथ जाने पर लोकसभा चुनाव में पवार की एनसीपी को घाटा हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी के साथ जाने से 2024 में केंद्र का दरवाजा भी खुल सकता है। साए की तरह चलने वाले नेताओं ने कैसे कर दी बगावत? एनसीपी की बगावत के बाद एक बात जो राजनीतिक पंडितों के भी गले नहीं उतर रही, वह यह है कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे शरद पवार के विश्वास पात्र कैसे उनका साथ छोड़ सकते हैं। साए की तरह साथ चलने वाले ये नेता एक झटके में शरद पवार के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं?